दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी की इस क्लास में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है संधि। देखेंगे यहाँ पर संधि के 100 MCQ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में, जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और इन्हें देखेंगे हम फास्ट रिवीजन के तौर पर, क्योंकि आज पहले दिन का एग्ज़ाम हो गया है और कल दूसरा और तीसरा दिन है। 3 दिन एग्ज़ाम होने हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन, 2 वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो 2 वर्डों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन संधि का गुण है। ए संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। बी संधि में समास होता है। सी संधि का अर्थ है अलगाव। डी संधि 2 पदों का योग होता है। ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। ए अन प्लस आया, बी अन प्लस आय, सी अन प्लस अय, डी अन प्लस वय। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर अन्वय का होगा अन प्लस अय। अगला प्रश्न है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और डैश संधि। ए नंबर 2 आयात और व्यंजन, बी व्यंजन और यड़, सी व्यंजन और विसर्ग, डी यड़ और आयादी। तो यहाँ पर संधि के जो 3 भेद हैं वह कौन कौन से हैं, हो जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी अनुस्वार संधि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में तीनों संधियाँ देखी, तो यहाँ पर डी होगा अनुस्वार संधि एक संधि नहीं है या एक प्रकार नहीं है। संधि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो यहाँ पर स्वर संधि जो है कितने प्रकार की होगी, तो हो जाएगा 5 प्रकार की। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, गायक का संधि विच्छेद है। ए गा प्लस यक, बी गाय प्लस इक, सी गय प्लस अक, डी गा प्लस आयक। तो यहाँ पर गायक का जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा गय प्लस अक। सी वाला राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे हम। दिया गया है स्वर संधि का उदाहरण है। ए अन्वय, बी किंकित, सी तद्रुप, डी नीरस। तो यहाँ पर स्वर संधि का जो उदाहरण पूछा जा रहा है तो हो जाएगा ए अन्वय। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर संधि में किसका मेल होता है। ए स्वरों का, बी व्यंजनों का, सी शब्दों का, डी मात्रा का। तो स्वर संधि में जिसका मेल होता है वह हो जाएगा स्वरों का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है परमार्थ का संधि विच्छेद है। ए परम प्लस अर्थ, बी पर प्लस अर्थ, सी पर प्लस अर्थ, डी परमो प्लस अर्थ। तो यहाँ पर परमार्थ का जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा परम प्लस अर्थ। ए वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाधि संधि इस संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। ए व्यंजन संधि के अंतर्गत,
बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह जो संधियाँ दी गई हैं, 5 संधियाँ यहाँ पर लिखी हैं, तो यह किसके अंतर्गत आती हैं? तो हो जाएगा स्वर संधि के यह 5 पार्ट हैं, दीर्घ, गुण, वृद्ध, यड़ और अयादि। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी यड़, सी वृद्ध, डी गुण। यहाँ पर स्वार्थ में निम्नलिखित में से जो संधि है वह हो जाएगी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ए सत्या प्लस ग्रह, बी सत्य प्लस आग्रह, सी सत्य प्लस गढ़, डी सत्य प्लस आग्रह। तो सत्याग्रह में इसका संधि विच्छेद देखा जाए तो हो जाएगा सत्य या सत्य प्लस आग्रह। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है? ए विद्या प्लस रथी, बी विद्या प्लस अर्थी, सी विद्या प्लस आर्थी, डी विद्या प्लस आर्थी। तो विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। अगला प्रश्न, सावधान का सही संधि विच्छेद है? ए साव प्लस धान, बी सा प्लस वधान, सी सा प्लस आवधान, डी सा प्लस अवधान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि सावधान का जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा सा प्लस अवधान। अगला प्रश्न, मात्राणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है? ए मात्र प्लस ऋणाम, बी मात्र प्लस ऋणाम, सी मात्र प्लस ऋणाम, डी मात्र प्लस इणाम। तो मात्राणाम का जो संधि विच्छेद होगा तो वह हो जाएगा मात्र प्लस ऋणाम, बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा? ए रत्न प्लस आकर, बी रत्न प्लस आकार, सी रत्ना प्लस कर, डी रति प्लस आकर। तो यहाँ पर रत्नाकर का जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा रत्न प्लस आकर। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसा कि दिया गया है, इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है? ए गिरीन्द्र, बी महेंद्र, सी महेंद्र, डी पृथ्वीश। तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर संधि नहीं है वह हो जाएगी महेंद्र, बाकी यह सभी दीर्घ स्वर संधि हैं। सरयूर में संधि है? ए दीर्घ, बी यड़, सी व्यंजन, डी स्वर। तो यहाँ पर सरयूर में जो संधि देखी जाए तो वह हो जाएगी दीर्घ संधि। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। ए पुस्तकालय, बी सदगत, सी निकदर्शन, डी उज्ज्वल। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए पुस्तकालय। स्वर संधि को पहचानना था तो यहाँ पर है पुस्तकालय। अगला प्रश्न, संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि का। ए पुष्प प्लस अंजलि, बी पुष्पा प्लस अंजलि, सी पुष्प प्लस आंजलि, डी पुष्प प्लस जलि। तो यहाँ पर संधि विच्छेद पुष्पांजलि का जो है इसमें से हो जाएगा पुष्प प्लस अंजलि। अगला प्रश्न, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय शब्द में है कौन सी संधि है? ए गुण स्वर संधि, बी वृद्ध स्वर संधि, सी यड़ स्वर संधि, डी दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर दीर्घ स्वर संधि विद्या प्लस आलय में है। अगला प्रश्न दिया गया है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है? ए अयाद, बी गुण, सी दीर्घ, डी यड़। इसका राइट आंसर देखें, धातुष्मा में जो संधि है, प्रयुक्त संधि है, वह हो जाएगी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ए तपोगुण, बी रामायण, सी अतएव, डी सज्जन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रामायण में स्वर संधि है। अगला प्रश्न, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है? ए गीता प्लस अन्य, बी गीत प्लस जलि, सी गीता प्लस अंजलि, डी गीत प्लस अंजलि। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी गीतांजलि में गीत प्लस अंजलि संधि विच्छेद है। डी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, तथापि शब्द का संधि विच्छेद है? ए तथ प्लस अपि, बी तथा प्लस पी, सी तथा प्लस अपि, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी तथा प्लस अपि। अगला प्रश्न, लघुरूप में कौन सी संधि है? ए वियोग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, डी विसर्ग संधि, ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी स्वर संधि। लघुरूप में स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थी उदाहरण है किसका? ए वृद्धि प्लस स्वर संधि का, बी गुण स्वर संधि का, सी व्यंजन संधि का, डी दीर्घ स्वर संधि का। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर संधि का विद्यार्थी उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है, वधूर्म का संधि विच्छेद है? ए वधु प्लस ऊर्म, बी वधु प्लस ऊर्म, सी वधु प्लस ऊर्म, डी वधु प्लस ऊर्मी। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि वधूर्म का जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा वधु प्लस ऊर्मी, बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा? ए भू प्लस ऊर्जा भूज प्लस आरा, बी भू प्लस ऊर्जा, सी भू प्लस ऊर्जा, डी भुज प्लस रा। तो यहाँ पर भूर्जा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा भू प्लस ऊर्जा, सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ए जगदम्बा, बी विद्यालय, सी संतोष, डी अहंकार। तो यहाँ पर जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है वह इनमें से हो जाएगा बी विद्यालय। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, भूर्ध का संधि विच्छेद है? ए भू प्लस ध्व, बी भू प्लस ऊर्ध, सी भू प्लस ध्व, डी भू प्लस वा। इसका राइट आंसर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है और इसका सही उत्तर हो जाएगा भू प्लस बड़ा ऊ, आधा धा, फिर पूरा वा और उड़ंकी रा, यानी कि भू प्लस ऊर्ध्व। यहाँ पर बड़ा ऊ का प्रयोग होगा, इसलिए यह आंसर यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है? ए सत्या प्लस ग्रह, बी सत्य प्लस आग्रह, सी सत्य प्लस ग्रह, डी सत्य प्लस आग्रह। तो सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा डी सत्य प्लस आग्रह। अगला प्रश्न, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा? ए आ प्लस न्याय, बी अन्य प्लस अन्य, सी अन्न प्लस यान्य, डी अन्य प्लस आन्य। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अन्य प्लस अन्य। अन्याय का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ए
दीर्घ, बी गुड़, सी वृद्ध, डी यड़। तो यहाँ पर पुस्तकालय में जो संधि है वह हो जाएगी दीर्घ। अगला प्रश्न, सूक्त का सही संधि विच्छेद है। ए सु प्लस उक्ति, बी सु प्लस उक्ति, सी सूक्त प्लस ई, डी सु प्लस ती। चार ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सूक्त का सही संधि विच्छेद है सु प्लस उक्ति, ये वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है डैश है। ए सम प्लस ग्रह प्लस आलय, बी सत प्लस ग्रह प्लस आलय, सी सत प्लस ग्रह प्लस आलय, डी सम प्लस ग्रह प्लस आलय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें, संग्रहालय का जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा सम आधा। यहाँ पर पूरा ये जो सम लिखा है इसलिए यह गलत है और सत होगा नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास सम और यह सा पूरा है लेकिन मा आधा है, इसलिए हमारा सम प्लस ग्रह प्लस आलय सत्य हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। ए श्रद्धा प्लस नंद, बी श्रद्धा प्लस आनंद, सी श्रा प्लस द्वानंद, डी श्रद्ध प्लस आनंद। तो यहाँ पर श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी श्रद्धा प्लस आनंद, बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, न्यायालय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। ए न्याय प्लस लय, बी न्याय प्लस लय, सी न्याय प्लस आलय, डी न्याय प्लस आलय। तो न्यायालय का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा न्याय प्लस आलय। अगला प्रश्न, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ए सर प्लस ऊपरी, बी सर्वे प्लस परि, सी स प्लस ऊपरी, डी सर्वो प्लस परि। इसका राइट आंसर देखें कि सर्वोपरि का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा सर प्लस ऊपरी। अगला प्रश्न, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। ए मह प्लस एंद्र, बी महा प्लस इंद्र, सी मह प्लस इंद्र, डी महा प्लस ईद। तो यहाँ पर महेंद्र का जो सही संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा महा प्लस इंद्र। अगला प्रश्न, शोध देश का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ए सो प्लस देश, बी सो प्लस द देश, सी शोध प्लस देश, डी सा प्लस उद्देश्य। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें, शोध देश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा डी सा प्लस उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी यड़ संधि। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी गुण संधि। अगला प्रश्न, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। ए यथो प्लस उचित, बी यथा प्लस उ प्लस चित, सी यथा प्लस उचित, डी यथा प्लस ओचित। तो यहाँ पर यथोचित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यथा प्लस उचित। अगला प्रश्न, महर्षि का सही संधि विच्छेद है। ए महत प्लस ऋषि, बी महान प्लस ऋषि, सी महा प्लस ऋषि, डी महर प्लस ऋषि। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ऋषि, डी वाला राइट आंसर, सॉरी सी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नरेश का सही संधि विच्छेद है। ए नर प्लस एस, बी नरे प्लस सा, सी न प्लस रेस, डी नर प्लस ईस। तो यहाँ पर जो नरेश का सही संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा डी नर प्लस ईस। अगला प्रश्न,
गुणाकेश का संधि विच्छेद है। ए गुणा प्लस केस, बी गुणा के प्लस ईस, सी गुणा का प्लस ईस और डी में दिया गया है गुण प्लस आकेश। तो यहाँ पर गुणाकेश का जो सही संधि विच्छेद है इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी गुणा का प्लस ईस। सी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है समुद्रोम का सही संधि विच्छेद क्या है। ए समुद्र प्लस ऊर्मी, बी समुद्र प्लस ऊर्मी, सी समुद्र प्लस ऊर्मी, डी समुद्रो प्लस ऊर्मी। तो यहाँ पर समुद्रोम का जो सही संधि विच्छेद है हो जाएगा समुद्र प्लस ऊर्मी। सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि दिया गया है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। ए सूर्य प्लस उदय, बी सूर्य प्लस उदय, सी सूरज प्लस उदय, डी सूरज प्लस उदय। इसका राइट आंसर देखा जाए कि सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। महोर्मी का संधि विच्छेद है। ए महत प्लस ऊर्मी, बी महा प्लस ऊर्मी, सी महा प्लस ऊर्मी, डी महत प्लस मर्मी। यहाँ पर महोर्मी का सही संधि विच्छेद देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी महा प्लस ऊर्मी। सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। मृगेंद्र का संधि विच्छेद महेंद्र में कौन सी संधि है। ए गुण स्वर संधि, बी यड़ स्वर संधि, सी अयाध स्वर संधि, डी दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर महेंद्र में यह देखा जाए तो हो जाएगा हमारा गुण स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। ए महा प्लस उत्सव, बी महो प्लस उत्सव, सी महो प्लस सौ, डी महे प्लस उत्सव। तो महोत्सव का जो सही संधि विच्छेद है हो जाएगा महा प्लस उत्सव। ए वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखते हैं। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए बालो प्लस चित, बी बाल प्लस उचित, सी बाला प्लस चित, डी बा प्लस लोचित। तो बालोचित का सही संधि विच्छेद यहाँ पर होगा इन चारों ऑप्शनों में से बाल प्लस उचित। बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है गंगोर में निम्न में से कौन सी संधि है। ए यड़ संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, डी गुण संधि। तो यहाँ पर गंगोर में जो संधि है वह हो जाएगी इसमें से गुण संधि। अगला प्रश्न। यदि आ प्लस या बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई है तो दोनों के मिलने से डैश बनता है। ए बी, ए सी छोटा ऊ, डी बड़ा ऊ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर इस खाली स्थान पर जो आएगा वह आ जाएगा इसमें से ए। बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न दिया गया है मतैक शब्द में कौन सी संधि है। ए दीर्घ, बी वृद्धि, सी गुण, डी यड़। तो यहाँ पर मतैक शब्द में जो संधि है वह हो जाएगी इसमें से वृद्धि संधि। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तथैव का सही संधि विच्छेद है। ए तथा प्लस एव, बी तथ प्लस एव, सी तथै प्लस एव, डी ता प्लस थैव। तो यहाँ पर तथैव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से ए तथा प्लस एव। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि दिया गया है सदैव का संधि विच्छेद करें। ए सदै प्लस एव, बी सदै प्लस वा, सी सद प्लस एव, डी
सदा प्लस अयो। इसका राइट आंसर देखें कि सदैव का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा इसमें से सदा प्लस अयो, डी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, महेश्वर बराबर महा प्लस ऐश्वर में कौन सा संधि नियम समाहित है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर ए। बी दिया गया है छोटा आ प्लस ए, छोटा आ प्लस ए, ए बराबर ए। सी दिया गया है बड़ा आ प्लस ए बराबर ए। डी बड़ा आ प्लस ए बराबर ए। तो यहाँ पर यह दोनों गलत हैं। बड़ा आ प्लस ए बराबर ए, यहाँ पर यह फॉलो होगा, बाकी यह चारों गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी वृद्धि संधि, डी व्यंजन संधि। तो यहाँ पर जो मतैक्य शब्द है उसका बताना है कि यह कौन सी संधि है, तो हो जाएगा वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ए महा प्लस औषध, बी महा प्लस औषध, सी महा प्लस औषधि, डी महा प्लस औषधि। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए महा प्लस औषध, महौषध का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक का एक में निम्न में से कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी अयादि संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, महेश्वर का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ए महा प्लस ऐश्वर्य, बी महा प्लस ऐश्वर्य, सी महा प्लस ऐश्वर्य, डी महा प्लस ऐश्वर्य। तो महेश्वर का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा इनमें से महा प्लस ऐश्वर्य। अगला प्रश्न, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए अन प्लस वय, बी अन प्लस अय, सी अन प्लस अय, डी अन प्लस वय। तो यहाँ पर अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अन प्लस अय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। ए मन प्लस अंतर का सही संधि विच्छेद बताना है। ए मनांतर, बी मर्वांतर, सी मनतर, डी मनवंतर। इनमें से मन प्लस अंतर का जो शुद्ध शब्द है वह हो जाएगा इसमें से मनवंतर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। ए अन्य प्लस वेषण, बी अन प्लस ऐषण, सी अन प्लस वेषण, डी अन प्लस वेषण। इसका राइट आंसर देखें कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद जो है वह हो जाएगा बी अन प्लस ऐषण। अगला प्रश्न, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। ए वी प्लस अव प्लस हार, बी व्यव प्लस हार, सी व्य प्लस वहार, डी व्य प्लस व प्लस हार। तो व्यवहार का जो सही संधि विच्छेद वह हो जाएगा वी प्लस अव प्लस हार। ये वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। ए अतिया प्लस चार, बी अत प्लस आचार, सी अति प्लस आचार, डी अत्या प्लस चार। तो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद है हो जाएगा इसमें से अति प्लस आचार।
अगला प्रश्न, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी अयाद संधि। तो इत्यादि में जो संधि है वह इनमें से हो जाएगी ए यड़ संधि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। ए सखी प्लस आगमन, बी सखी प्लस आगमन, सी सखी प्लस गमन, डी सख्या प्लस गमन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी सख्या प्लस गमन। अगला प्रश्न, अभि प्लस उदय की संधि विच्छेद या संधि कीजिए। ए अभ्युदय, बी अभ्योदय, सी अभ्युदय, डी अभ्युदय। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि अभि प्लस उदय की जो संधि विच्छेद है, संधि है, वह हो जाएगी, या संधि का शब्द जो बनेगा वह इसमें से हो जाएगा, इन चार ऑप्शनों में से अभ्युदय। अगला प्रश्न, रीति प्लस अनुसार की संधि क्या है? ए रीति अनुसार, बी रीति अनुसार, सी रीति अनुसार, डी रीति या अनुसार। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रीति प्लस अनुसार, रीति अनुसार। अगला प्रश्न, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ए अति प्लस अधिक, बी अति प्लस अधिक, सी अति प्लस अधिक, डी अत्यधिक प्लस का। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अत्यधिक का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा अति प्लस अधिक। अगला प्रश्न यह है, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद करिए। ए अनु प्लस वीक्षण, बी अनु प्लस ऐक्षण, सी अनु प्लस ईक्षण, डी अनुवी प्लस क्षण। तो यहाँ पर अनुवीक्षण का संधि विच्छेद जो है वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जो शब्द होगा अनु प्लस ईक्षण। तो यहाँ पर जो आधा छा बना है यहाँ पर सिर्फ पूरा हो जाना है, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा जो लगेगी यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर पूरा छा, तब यह सही हो जाएगा। इसलिए हमारा अनु प्लस ईक्षण शब्द सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अत्युक्ति शब्द में संधि है। ए दीर्घ, बी गुण, सी यड़, डी अयाद। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा अत्युक्ति शब्द में जो संधि है वह होगी सी यड़ संधि। अगला प्रश्न, ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? ए गुण संधि, बी अयाद संधि, सी यड़ संधि, डी वृद्धि संधि। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी यड़ संधि। अगला प्रश्न दिया गया है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ए अन्वेष प्लस ड़ा, बी अन्वे प्लस सड़, सी अनु प्लस वेसड़, डी अनु प्लस एसड़। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी अनु प्लस एसड़ अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? ए प्रत्याघात, बी प्रत्याघात, सी प्रत्याघात, डी प्रतिआघात। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याघात, ए वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, इत्यादि शब्द का या शब्द में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। तो यहाँ पर इत्यादि में जो संधि है वह हो जाएगी ए यड़ संधि। अगला प्रश्न,
अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ए यड़, बी गुण, सी अयाद, डी दीर्घ। इसका राइट आंसर हो जाएगा यड़ संधि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? ए 1+1, बी सु प्लस अल्प, सी 1 प्लस औसत, डी भाव प्लस 1। तो यहाँ पर वृद्धि संधि का जो नहीं है वह इनमें से हो जाएगा सु प्लस अल्प। अगला प्रश्न, शयनम शब्द में संधि है? ए अयादि स्वर संधि, बी यड़ स्वर संधि, सी गुण स्वर संधि, डी वृद्धि स्वर संधि। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अयादि स्वर संधि, ए वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से अयादि संध का उदाहरण नहीं। ए नायक, बी नायिक, सी नाविक, डी वागीश। तो यहाँ पर जो अयादि संध का उदाहरण नहीं है इनमें से हो जाएगा डी वागीश। अगला प्रश्न, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? ए गुण, बी अयाद, सी वृद्धि, डी यड़। तो यहाँ पर पो प्लस अन जो स्वर किस स्वर संधि के उदाहरण हैं? तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अयादि। अगला प्रश्न, नाविक का सही संधि विच्छेद है? ए 9 प्लस विक, बी ना प्लस विक, सी 9 प्लस एक, डी ना प्लस आविक। नाविक का जो सही संधि विच्छेद है सी वाला राइट होगा 9 प्लस एक। अगला प्रश्न, नयन प्लस नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है? ए ने प्लस अन, बी ने प्लस अयन, सी ना प्लस अन, डी नय प्लस अन। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ने प्लस अन नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयादि संधि, डी दीर्घ संधि। इसका राइट आंसर देखा जाए तो गवीस में जो प्रयुक्त संधि का नाम है वह हो जाएगा इसमें से अयादि संधि। अगला प्रश्न, द्वाप का संधि विच्छेद होगा? ए द्वा प्लस आवप, बी दो प्लस अपि, सी दो प्लस अयाप, डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वाप का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा दो प्लस अपि। अगला प्रश्न, पवन का संधि विच्छेद है? ए पा प्लस अवन, बी पा प्लस वन, सी पो प्लस अन, डी प प्लस अन। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी पो प्लस अन। अगला प्रश्न ये गया है, पावन का संधि विच्छेद होगा? ए पा प्लस वन, बी पा प्लस आवन, सी प प्लस अन, डी पो प्लस अन। तो पावन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सी प प्लस अन। अगला प्रश्न दिया गया है, अयादि संधि है? ए उत प्लस योग, बी तथा प्लस अयो, सी अप प्लस जा, नौ प्लस इक। तो इसमें से कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है? तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 9 प्लस इक अयादि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ए नय प्लस अक, बी नय प्लस अक, सी नय प्लस अक, डी ने प्लस अक। तो यहाँ पर नायक का जो सही संधि विच्छेद है हो जाएगा नय प्लस अक, बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ए प प्लस अन, बी पो प्लस अन, सी पा प्लस अन, डी पाव प्लस अन। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर
52 का जो सही संधि विच्छेद है हो जाएगा पौ प्लस अन। अगला प्रश्न, गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ए गे प्लस अक, बी गय प्लस अक, सी गय प्लस अक, डी गाय प्लस अक। इसका राइट आंसर देखा जाए कि गायक का जो सही संधि विच्छेद है हो जाएगा इनमें से गय प्लस अक। अगला प्रश्न, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है? ए सद प्लस धर्म, बी सद प्लस अधर्म, सी स प्लस धर्म, डी सत प्लस धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सत प्लस धर्म। अगला प्रश्न, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है? ए उत प्लस ज्वल, बी उज प्लस ज्वल, सी उज प्लस वल, डी उज प्लस ज्वल। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा उत प्लस ज्वल। अगला प्रश्न, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है? ए दिग प्लस अंबर, बी दिग प्लस अंबर, सी दिग प्लस अंबर, डी दिग प्लस अंबर। तो दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा डी दिग प्लस अंबर। डी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है? ए उत प्लस लंघन, बी उत प्लस लंघन, सी उल प्लस लंघन, डी उ प्लस लंघन। तो यहाँ पर उल्लंघन का जो सही संधि विच्छेद है हो जाएगा उत प्लस लंघन। बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ए ऋग प्लस वेद, बी रि प्लस वेद, सी ऋग प्लस वेद, डी र प्लस गवेद। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी रि प्लस वेद। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आज की जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर सभी कंप्लीट होते हैं संधि टॉपिक से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अभी तक यदि क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।